स्थानों पर है, लेकिन संचार बाधित होने से परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। जयपुर के परिवार भारत सरकार और भारतीय दूतावास से तत्काल हस्तक्षेप और सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। जिनके पासपोर्ट या कागजी प्रक्रिया अधूरी है, उनके लिए आपातकालीन दस्तावेज जारी करने की भी अपील की गई है। ईरान में जिस तरह से वहाँ के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, उसके बाद में जिस तरह के हालात हैं, पूरी दुनिया में इसके असरात देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर में जो शिया समाज है, यहाँ के बहुत से लोग अभी फ़िलहाल ईरान के अंदर मौजूद हैं। अलग अलग शहरों में वहाँ के जो लोग हैं मौजूद हैं और यहाँ पर जो उनके परिवार के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल तकवी मंजिल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है यहाँ की एक बेटी हैं हिना और उनकी नातिन हैं मरियम, दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। आपके बच्चों का नाम क्या है और क्या स्थिति है, अभी क्या सूचना मिली, बातचीत हो रही है उनसे? नहीं, बातचीत नहीं हो रही। मैं इसलिए तो परेशान हूँ, उसकी तबीयत अलग ख़राब है और बहुत हालात ऐसे हो रहे हैं। अब हमें एम्बेसी से, सरकार से मदद चाहिए। उस बच्ची का वहाँ से पासपोर्ट जल्दी दिला दिया जाए ताकि वो इंडिया आ सके। ये उनसे रिक्वेस्ट है और मेरी विनती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हबीब जहरा है और मेरी बेटी का हिना तकवी और उसकी बेटी का मरियम फातिमा और दामाद का हसन अब्बास। यहाँ से के वैसे भी काफ़ी लोग जाते हैं हर साल जो है ज़ियारतों पर, ज़ियारतों के लिए जाते हैं और हर महीने जाते हैं। मतलब हर महीने एक कोई ना कोई टूर जाता रहता है ज़ियारत के लिए, क्योंकि वहाँ हमारे एक इमाम का रोज़ा है, 8वें इमाम का, अली रज़ा का। तो और कुंभ में है जो है उनकी बहन का रोज़ा है। तो दोनों की ज़ियारत के लिए पूरे हिंदुस्तान से क्या पूरे वर्ल्ड से लोग जाते हैं। इमाम हुसैन अभी हमारे दामाद वहाँ 15 साल से पढ़ रहे हैं और बेटी की शादी हुई थी तो 15 में हुई थी, 2015 में। उसके बाद बेटी भी वहीं रह रही है। तो बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने अपनी मम्मी को बुलाना चाहा कि मम्मी आप आ जाओ, मेरे इलाज चल रहा है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। नहीं, समाज में तो काफ़ी नाराज़गी है और शिया समुदाय तो हर कंट्री में नाराज़ ही होगा। और क्योंकि ये हम इनकी तकलीद करते हैं और हाँ, और ये हमारे धार्मिक गुरु भी हैं, तो जो ये हुक्म देते हैं उसको हम मानते हैं। तो इस लिहाज से हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ है कि ये गलत हुआ और मीडिया मतलब इनको मेन वो नहीं बनाना चाहिए था, पब्लिक पे या जो इनके आर्मी थी उस पर डलता। तो मैं इसीलिए चाहती मेरी बच्ची आ जाए, बीमार है और हमारी हेल्प करी जाए, इंडिया बुलाया जाए। और भी जो है हिंदुस्तान वाले, उनके वालिदैन भी ऐसे ही परेशान हो रहे होंगे, उनकी भी हेल्प करी जाए और उनके सत्ते में हमारी हेल्प करी जाए। देख सकते हैं कि ये परिवार हैं, परिवार के लोग हैं, सब लोग वहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है कुंभ शहर में मौजूद हैं और जिस तरह की सिचुएशन है, संपर्क नहीं होने की वजह से काफ़ी जो है चिंतित हैं, परेशान हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे फिर लौटा चीता। जी हां, 12 जुलाई से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक और बड़ी और सुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल कूनो नेशनल पार्क से निकलकर एक और चीता 12 की सीमा में दाखिल हो चुका है। जानकारी के मुताबिक चीता KP3 इस वक्त रामगढ़ क्रेटर के पास विचरण कर रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि KP3 का बड़ा भाई KP2 भी पहले से इसी इलाके में मौजूद है। यहां 5वीं बार है जब कूनो का कोई चीता खुद चलकर 12 पहुंचा है। फिलहाल वन विभाग की टीमें GPS कॉलर के जरिए इसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं और स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब आपको बताते हैं कि यह खबर इतनी अहम क्यों है। तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से चीता KP2 छठी बार 12 पहुंचा है। ऐसे में साफ है कि 12 के जंगल चीता प्रजाति के लिए अनुकूल, सुरक्षित और प्राकृतिक रूप से आकर्षक है।
किसी भी वन्य जीव का बार बार एक ही भूभाग में लौटना उसके लिए भोजन, पानी जैसे अनुकूल कारकों का प्रमाण होता है। बारां के वन परिदृश्य में ये सभी जरूरी तत्व मौजूद हैं। यहाँ जैव विविधता, पर्याप्त शिकार, आधार और प्राकृतिक गलियारे उपलब्ध हैं। ट्रैंकुलाइजेशन से वन्य जीवों में तनाव बढ़ता है, इसलिए खुद ही चीता का आना बेहतर है। बारां का भू दृश्य सेंट्रल वेस्ट भारत के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जुड़ने की क्षमता रखता है। चीतों का आना इस बात का भी प्रमाण है कि चीतों के संरक्षण में ये इलाका एक नया मॉडल बन सकता है। अगर आप आने वाले दिनों में जयपुर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर उड़ानों की रफ्तार थमने वाली है। 17 मार्च से 23 मार्च तक एयरपोर्ट पर लंबा नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। इस दरमियान दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक रनवे पूरी तरह बंद रहेगा, जिससे उड़ानों का टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं हो सकेगी। एक तरफ जहां ईरान इजरायल युद्ध के चलते खाड़ी देशों की उड़ानें पहले ही प्रभावित हैं, तो वहीं अब रनवे मरम्मत के कारण आधा दर्जन अन्य उड़ानों पर भी ब्रेक लग सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क जरूर करें, उसका स्केड्यूल जरूर चेक कर लें, तभी अपना घर एयरपोर्ट के लिए छोड़ें। पहले ईरान इजराइल की लड़ाई के चलते 3 फ्लाइट्स का अनिश्चित काल के लिए रद्द होना और अब 17 से 23 मार्च तक नोटम के चलते आधा दर्जन फ्लाइट यहां पर इफेक्ट होने जा रही हैं। तो आने वाले समय में लगभग 1 दर्जन के करीब फ्लाइट्स यहां पर बंद रहेंगी और 23 मार्च को जाकर जब नोटम की अवधि पूरी होगी तब जाकर सारी फ्लाइट्स एक बार फिर से अपने शेड्यूल में आ पाएंगी। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 17 से 23 मार्च 2026 के बीच फ्लाइट टाइमिंग पर खास ध्यान रखें। दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक ये नोटम लागू रहेगा। इस दरमियान करीब 8 से 10 फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित होगा। हालांकि ज्यादातर उड़ानों को रद्द करने की बजाय री स्केड्यूल करने की तैयारी है। रनवे को मजबूत करने का काम होगा ताकि गर्मी और बारिश में सुरक्षित संचालन रहे।